देखो, अगर तुम्हें भी कभी-कभी लाइफ़ में कन्फ्यूज़न हो जाता है कि भाई मैं रियल में अट्रैक्टिव हूँ, नॉन मतलब अनअट्रैक्टिव हूँ या फिर मीडियम बिलो एवरेज आता हूँ या फिर अब एवरेज आता हूँ या नॉर्मल एवरेज में आता हूँ। मतलब मैं कहाँ पे हूँ, मुझे पता नहीं है। तुम्हें कभी अगर ऐसा कन्फ्यूज़न हुआ है तो देखो, मैं ऐसी टिप्स बताने वाला हूँ, अगर ये तुम पे लागू होती है मतलब अगर ये तुम्हारे साथ ऐसा होता है, मैं 5 चीज़ें बताने वाला हूँ, जो तुम्हारे साथ होती हैं, तो भाई मतलब तुम अट्रैक्टिव हो और अगर तुम्हारे साथ नहीं होती, तो मतलब समझ लो कि भाई तुम अट्रैक्टिव नहीं हो, मतलब एवरेज हो सकते हो तुम। बट ये अगर होता है तो तुम भाई हाईली अट्रैक्टिव में आ सकते हो और तुम अच्छे खासे अट्रैक्टिव दिखते हो, तुम्हें पता नहीं होगा, बट तुम पहले से अट्रैक्टिव दिखते हो। तो देखो, ऐसे पहली चीज़ है कि लोग ये अज़्यूम करते हैं कि तुम्हारी पहले से गर्लफ्रेंड है। अब देखो, ये मेल फीमेल दोनों में हो सकता है कि अगर सामने से कोई लड़का आके बोल रहा है तुम्हारी पहले से गर्लफ्रेंड है, तेरी भाई पहले से गर्लफ्रेंड होगी, मतलब कोई तुम पे जोक क्रैक कर रहा है कि भाई जैसे मान लो तुम्हारा नाम हर्ष है, ठीक है? हर्ष नहीं, चलो कुछ भी नाम ले लो, एक्स वाई जेड ले लो, किसी का नाम नहीं लेते, एक्स वाई जेड ले लेते हैं। तो भाई वो बोलेगा कि भाई जैसे तुम 3-4 दोस्त खड़े हो बात कर रहे हो, तो एक दूसरे में बोलेंगे कि भाई अरे मतलब मज़ाक उड़ाएँगे कि अ, इसको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, इसकी तो पहले से गर्लफ्रेंड होगी, इसकी पहले से बंदी होगी। अगर कहीं किसी लड़की को अप्रोच करने की बात आई कि भाई अपन में से कौन अप्रोच करेगा जाके उसको, तो तुमसे बोलेंगे कि भाई तू मत कर, तू रहने दे, तेरी पहले से बंदी होगी, हमें अप्रोच करने दे। मतलब ऐसे कुछ भी सिनेरियोज़ क्रिएट करेंगे खुद से। ऐसा बोलेंगे मतलब कि भाई तेरी पहले से होगी, तो तू हमें करने दे मतलब, ऐसा बोलेंगे। और अगर वो कभी ऐसा बोलते हैं कि मतलब ऐसा एक्सप्रेस करते हैं कि उनको लगता है कि तेरी पहले से गर्लफ्रेंड है या तेरा पहले से बॉयफ्रेंड है, कुछ भी ठीक है। और और अगर जब तुम उसे बताते हो भाई सामने वाले को कि भाई ऐसा कुछ नहीं है, मैं सिंगल बैठा हूँ, बचपन से सिंगल हूँ, अभी तक सिंगल हूँ, और शॉक हो जाते हैं एकदम से ऐसे मतलब कि भाई ऐसा हो ही नहीं सकता, तेरे जैसी गर्लफ्रेंड नहीं है, ये नहीं हो सकता। तो भाई मतलब तुम समझ लो कि अट्रैक्टिव हो। और सेम अगर तुम्हारे साथ ऐसा गर्ल्स भी करती हैं, मतलब तुझसे पूछती हैं कि भाई तेरी गर्लफ्रेंड है, नहीं है, और जब तू बोलता है भाई कि मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है, तो फिर भाई वो सामने से बोलती है कि तू यार होनी चाहिए थी तेरी, मतलब होती, मुझे ऐसा लग रहा था। और हो सकता है पहले से बोलती है कि भाई तेरी पहले से ही गर्लफ्रेंड होगी। ये मतलब ऐसा अज़्यूम करती है ना, गर्ल्स भी अज़्यूम करें और बॉयज़ भी अज़्यूम करें, तो भी समझ लो कि भाई तुम अट्रैक्टिव हो। और दूसरा पॉइंट ये है कि भाई लोग है ना तुम पे जल्दी ट्रस्ट कर लेते हैं। मतलब जैसे तुम उन्हें कुछ भी चीज़ बताओ, टीचर्स को कुछ भी चीज़ बताओ, टीचर से जैसे बोल दो कि भाई ये क्लास में मस्ती कर रहा था, मतलब उसने बात करी है, कुछ भी ऐसे रूल तोड़ दिए क्लास का। तो टीचर ये नहीं देखेगी, मतलब बाकी बच्चों से नहीं पूछेगी, अगर तुम पे ट्रस्ट कर लेती है जल्दी, तुम्हें जल्दी तुम्हारी बातों पे बिलीव कर लेती है, तुम्हें ऐसा समझ के रखती है कि भाई ये इस बंदे ने जो बोल दिया वो सही है। भले सामने वाले ने गलती नहीं भी करी, बट तुम्हारी बात मान ली जाती है, तो तुम समझ लो कि भाई तुम अट्रैक्टिव हो। और लोग तुम्हारी एडवाइस भी जल्दी मान लेते हैं, मतलब अगर तू उससे बोलता है कि भाई ये चीज़ करा कर, ये चीज़ अच्छी होती है, और ये चीज़ मत करा कर, ये चीज़ अच्छी नहीं होती। तो मतलब लोग तेरी बात जल्दी मान लेते हैं, ट्रस्ट जल्दी कर लेते हैं, अपने सीक्रेट्स बताने लगते हैं कि भाई मतलब सीक्रेट्स होते हैं ना कुछ लाइफ वाले कि भाई बताना नहीं चाहिए कि मेरा इस पे क्रश है या फिर मैं पढ़ाई नहीं कर पा रहा है, मैंने बहुत पढ़ाई कर ली, कुछ भी ऐसा सीक्रेट होगा, तो ये जल्दी बता देते हैं। तो मतलब समझ ले भाई कि तू अट्रैक्टिव है। ठीक है, और इसके साथ-साथ देख, थर्ड पॉइंट ये कि भाई लोग मतलब तुझसे पूछते हैं कि भाई तेरी डाइट क्या है? तू खाना क्या खाता है? मतलब तू कुछ स्किन केयर करता है क्या? तू हेयर केयर करता है? मतलब कुछ ऐसा कुछ भी करता है क्या अपने फेस के लिए या फिर अपने बाल के लिए, या कोई डाइट लेता है क्या? या जिम-विम जाता है क्या? कुछ भी चीज़ मतलब ऐसे पूछते हैं ना अगर, कि कुछ स्पेशल करता है क्या तू अपनी बॉडी के साथ? और लोगों को लगता है कि करता होगा, तो समझ लो भाई कि तुम फिर भी अट्रैक्टिव हो। क्योंकि भाई देखो, अगर तुम नॉर्मल दिखते, तो कोई तुमसे नहीं पूछता भाई, क्योंकि किसी को तुम्हारे जैसा बनना नहीं होता नॉर्मल दिखते तो। फिर वो तुमसे क्यों आके तुम्हारी डाइट पूछता, तुमसे क्यों आके तुम्हारा स्किन केयर पूछता, क्यों आके तुमसे तुम्हारा हेयर केयर पूछता। तो अगर वो ऐसा पूछ रहा है तो मतलब समझ लो भाई तुम अट्रैक्टिव हो। और हमारा फोर्थ पॉइंट ये है कि मतलब कभी-कभी अगर तुम कभी शादी में जाते हो, कभी फैमिली फंक्शन में जाते हो, कोई भी फंक्शन हो रहा हो, ठीक है? तुम अगर उसमें गए और तुम्हें लोग सामने से अप्रोच करेंगे, तुमसे पूछेंगे मतलब कि भाई कहाँ का है, मतलब कैसा, मतलब किस तरफ से आया है, लड़की वाली साइड से आया है, लड़के वाली साइड से आया है, या तो मतलब कुछ भी करके तुमसे कन्वर्सेशन अगर वो होल्ड करेंगे, शुरू करेंगे, तो समझ लो भाई कि तुम अट्रैक्टिव हो। कि भाई रैंडम लोगों को ज़्यादा अप्रोचेस नहीं मिलते। तुम सोचो, अगर तुम कहीं गए, ठीक है, सामने वाले की मान लो उसने जैकेट अच्छी पहनी हो, मान लो अच्छा दिखता है, उसने अपने स्किन केयर अच्छा करा हो, स्किन पे उसके ज़्यादा कुछ दिख नहीं रहा हो, क्वालिटी अच्छी हो स्किन की, या हेयर क्वालिटी अच्छी हो, तभी तुम उसको अप्रोच करके पूछोगे भाई कि स्किन केयर तू कुछ करता है क्या स्किन के लिए या फिर हेयर्स के लिए कुछ करता है क्या? बेफालतू हर किसी बंदे को थोड़ी तुम अप्रोच करने वाले हो। ठीक है, तो मतलब अगर तुम्हें कोई अप्रोच करता है, तुमसे बात करते हैं लोग, या फिर है ना तुमसे जो छोटे-छोटे बच्चे रहते हैं, बेबीज़ रहते हैं, ठीक है? वो अगर तुम्हें ज़्यादा देर तक स्टेयर करते हैं, ज़्यादा घूरते हैं तुम्हें, मतलब घूर-घूर के देखते हैं कि ये भैया कहाँ जा रहे हैं, ठीक है? ऐसे, तो मतलब समझ लो भाई तुम फिर भी अट्रैक्टिव हो, क्योंकि देखो बेबीज़ है ना बहुत छोटे रहते हैं, तो उनको इतना वो दुनियादारी का नॉलेज नहीं रहता, और फिर भी अगर वो तुम्हें देख रहे हैं मतलब बिना मतलब के, तो मतलब तुम्हें अट्रैक्टिव फाइंड कर रहा है, तभी तो वो देख रहा है, और फिर अगर ऐसा हो रहा है तो समझ लो भाई तुम अट्रैक्टिव हो।
ठीक है? और देखो उसके साथ-साथ ये है कि रैंडम किसी को अप्रोच नहीं करा जाता। उसी को अप्रोच करा जाता है भाई मतलब जो थोड़ा डिज़ायरेबल होता है लुकिंग में। तो देखो ये हमारा पॉइंट यहाँ पे खत्म हो गया, 5th पॉइंट बताता हूँ तुम्हें लास्ट। अगर तुम है ना नॉर्मल कपड़ों में, ठीक है? मैं क्या बोल रहा हूँ नॉर्मल कपड़ों में, ऐसा फैशन वाले कपड़े नहीं, नॉर्मल कपड़े और घर वालों से थोड़े अच्छे कपड़े, ठीक है? या तो नॉर्मल या थोड़े से नॉर्मल। वैसे कपड़ों में तुम अगर अच्छे दिखते हो और तुम नॉर्मल फ़ोटो जब खींचते हो, वीडियो बनाते हो तब भी तुम अच्छे दिखते हो। मतलब हर बंदा कुछ ना कुछ फ़ोटो में अच्छा दिखता ही है। बट अगर तुम मेजॉरिटी ऑफ द फ़ोटो तुमने 10 फ़ोटो क्लिक करी और तुम उसमें से 5 मतलब 50-50 में भी अगर तुम अच्छे दिख रहे हो ना, तो तुम अट्रैक्टिव हो भाई। ये देखो क्या होता है इंस्टाग्राम पे जो फ़ोटो डालते हैं ना लोग अट्रैक्टिव वाली, एस्थेटिक वाली, मतलब जो अच्छी फ़ोटो डालते हैं, वो लोग ना चूज़ करके डालते हैं। 100 फ़ोटो खींचते हैं, 100 में से उनको बस 3-4 फ़ोटो निकलती है, 100 में से बस 2-3 और भाई इतना तुम्हारी मतलब बाकी फ़ोटो बेकार जा रही है। और अगर तुम्हें स्पेशल लाइटिंग की ज़रूरत पड़ रही है और स्पेशल कोई ऐसी जगह की ज़रूरत पड़ रही है अच्छी फ़ोटो खींचने के लिए, तो मतलब समझ लो भाई कि तुम नहीं हो अट्रैक्टिव। क्योंकि देखो तुम मॉडल्स को देखो एक बार, मॉडल्स हो गए और जो एक्टर्स हो गए, मतलब वो भी अच्छी जगह फ़ोटो खिंचाते हैं, मतलब अच्छी लाइटिंग में खिंचाते हैं, अच्छे एनवायरनमेंट में खिंचाते हैं, अच्छे बैकग्राउंड में खिंचाते हैं। बट भाई अगर वो नॉर्मली भी उनकी फ़ोटो खींच ली जाए, अगर वो कहीं जा रहे हों गाड़ी से, ठीक है? उनकी गाड़ी से निकलते-निकलते फ़ोटो खींच ली जाए, अगर वो नहा के निकले तो भी ऐसे-ऐसे करके फ़ोटो खींच के भेज दें, तो भी भाई उसमें 100 तो नहीं लेकिन 90% चांस है कि वो अच्छे दिखने वाले हैं। मतलब पहले से ही अच्छे दिखते हैं, तो नॉर्मल फ़ोटो में भी अच्छे दिखते ही हैं। भले उतने अच्छे नहीं दिखे लेकिन फिर भी ठीक-ठाक दिखते हैं, एवरेज तो दिखते हैं। और अगर तुम्हारे साथ ऐसा है कि तुमने 10 फ़ोटो खींची, 10 में से अगर तुम 5 में भी अच्छे दिख रहे हो ना मतलब नॉर्मल दिख रहे हो एवरेज इतना कर सकते हो तो तुम उसको डाल दोगे इंस्टाग्राम पे ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी तुम्हें, वैसे दिख रहे हो। तो समझ लो भाई तुम अट्रैक्टिव हो। ये अगर तुम्हारे साथ हो रहा है ना लास्ट वाला पॉइंट, तो भाई कसम से तुम अट्रैक्टिव हो क्योंकि नॉर्मल फ़ोटो में कोई बंदा अच्छा नहीं दिखता। और अगर तुम दिख रहे हो, तो भाई तुम एक्सेप्शनल हो मतलब तुम अच्छे दिखते हो, मानो ना मानो। यही सारे पॉइंट्स हैं अगर तुम्हारे इसमें से अगर देखो 5 पॉइंट बताए, 5 में से 2-3 अगर हो रहा है फिर तुम नॉर्मल हो। अगर 3 से 4 पॉइंट तुम्हारे साथ मैच हो रहा है ना भाई तुम अट्रैक्टिव हो, अबव एवरेज हो तुम। ठीक है? और अगर तुम्हारे साथ एक भी नहीं हो रहा, तो फिर एवरेज या थोड़े-से उसके नीचे वाले हो और तुम अपने लुक्स को इम्प्रूव कर सकते हो, तुम यहाँ तक पहुँच जाओगे। तो ठीक है भाई आज के लिए इतना ही। अब कल मिलते हैं, बाय-बाय।